कहानी शुरू होती है 14 नवंबर 2021 की रात। पोर्टलैंड ओरेगन की एक शांत अपार्टमेंट में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हिला कर रख दिया। 22 इयर्स का जूलियन अपने बाथरूम के अंदर गया, एक सिंगल मोमबत्ती जलाई और एक ऐसा मिरर रिचुअल किया जिसे लोग सिर्फ बचपन का खेल मानते हैं। 3 दिन बाद जब पुलिस ने उसका अपार्टमेंट खोला तो वहाँ जूलियन का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ एक टूटा हुआ मिरर था और उस पे खून के पंजे के निशान थे। आखिर उस रात पोर्टलैंड के उस अपार्टमेंट में क्या हुआ था और क्यों एक छोटी सी गलती ने उसकी ज़िंदगी को एक नाइटमेयर में बदल दिया। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। वेलकम बैक टू द विस्पर हब। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिरर रिचुअल की जिसके रूल्स तोड़ने पर एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और जानेंगे कि ब्लडी मैरी को बुलाने का असली खौफ क्या है। तो शुरू करते हैं 14 नवंबर 2021 की उस रात से। जूलियन कोई तांत्रिक नहीं था या फिर कोई अकल्टिस्ट भी नहीं था। वो घोस्ट और स्पिरिट्स में भरोसा भी नहीं करता था। हम सब की तरह उसने भी बचपन में वो कहानियाँ सुनी थी, रात के अंधेरे में दोस्तों के साथ किए जाने वाले वो बाथरूम मिरर गेम। लेकिन उस रात थोड़ी सी बोरियत और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जूलियन ने तय किया कि वो इस पूरी कहानी को दोबारा से ट्राई करेगा और साबित करेगा कि ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास है। उसने अपने अपार्टमेंट का बाथरूम लॉक किया, सारे कर्टन्स गिरा दिए, छत की लाइट्स ऑफ कर दी और काउंटर पर एक सिंगल सफ़ेद मोमबत्ती जला दी। उसके फ़ोन पर उस रात ठीक 3:03 हो रहे थे। उसने मिरर पे अपने खुद के रिफ्लेक्शन की आँखों में आंखें डालकर देखी और 13 टाइम्स ब्लडी मैरी का नाम चैंट किया। 12 टाइम्स तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन आखिरी के जो एक अटेम्प्ट बचा हुआ था, द 13th टाइम, जब उसने ब्लडी मैरी का नाम चैंट किया तो अचानक से बाथरूम का टेम्परेचर बहुत लो होने लगा और मिरर में उसका रिफ्लेक्शन 1 सेकंड के लिए रुक गया और एक खाली चेहरे ने उसको घूरना शुरू किया। वो डर गया। डर के मारे जूलियन पैनिक होने लगा। उसने कैंडल को ठीक तरीके से बुझाया भी नहीं, बस फूंक मारी और दरवाज़ा खोलकर सीधे अपने रूम की ओर भाग गया, ये सोचे बिना कि उसने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया। तीन दिन बाद जब पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई, उसके मुताबिक जूलियन उस रात गायब नहीं हुआ था। वो मरा भी नहीं था, लेकिन उस बाथरूम से बाहर आने के बाद उसके साथ जो हुआ, उसने उसके दिमाग का एक एक हिस्सा तोड़ कर रख दिया और वो पागलपन की हद तक पहुंच गया। क्योंकि जूलियन ने सिर्फ एक मिरर गेम नहीं खेला था, उसने रूल्स तोड़े थे। और मिरर मैजिक की दुनिया में रूल्स तोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि रिचुअल फेल हो गया। इसका मतलब होता है कि दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला रह गया। इस बात को समझने के लिए कि उस रात के बाद जूलियन के साथ क्या हुआ, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब कोई इंसान किसी अनजान ताकत को अपने पर्सनल स्पेस पे इनवाइट करता है तो उसका दिमाग अंदर से कैसे टूटने लगता है। रिचुअल के शुरुआती 24 आवर्स तक जूलियन बिल्कुल ठीक था। उसने इस बात को हंसकर टाल दिया। उसने खुद को समझाया कि ये सब सिर्फ एक वहम था और वो उस रात आराम से सो गया। असली डर शुरू हुआ डे 2 के नाइट से। शुरुआत हुई आवाज़ों से। ठीक रात के 3 बजे कोई अलार्म नहीं बजा, बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई,
बल्कि अंदर से एक ऐसी आवाज़ आई जिसने उसकी आंखें तुरंत खोल दी और उसने वो आवाज़ सुनी। उसके बेडरूम की दीवार के पीछे से कुछ घसीटने की भारी आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ चूहों की नहीं थी। चूहे तेज़ और अजीब हरकत करते हैं। ये आवाज़ बहुत धीमी, सोची समझी और भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे बड़े बड़े अनकट नाखून प्लास्टर पर धीरे धीरे नीचे की तरफ खरोच रहे हों। जब वो उठकर देखने गया तो हॉल की हवा भारी थी, बर्फ जैसी ठंडी, और उसमें सड़े हुए लोहे जैसी अजीब सी बदबू थी। और फिर शुरू हुई विजुअल एनोमलीज। साइंटिफिकली देखा जाए तो इंसानी दिमाग चेहरे को पहचानने के लिए ही बना हुआ होता है। जब आप अंधेरे में किसी डिम लाइट वाले मिरर में बहुत देर तक अपने आप को घूरते हो तो आपका दिमाग फेस से जुड़ी प्रक्रिया बंद कर देता है, जिसे साइंटिफिकली ट्रॉसलर इफेक्ट कहते हैं। आपका रिफ्लेक्शन एक डरावने खोखले चेहरे में बदलने लगता है। देखा जाए तो ये सिर्फ बायोलॉजी का खेल है, लेकिन जूलियन के साथ ऐसा नहीं था। वो मिरर से हटने के बाद भी बंद नहीं हुआ। रिचुअल के 2 दिन बाद जब वो किचन में हाथ धो रहा था, उसने अपने इंडक्शन के ब्लैक स्क्रीन पर देखा। शीशे में उसका किचन नहीं दिख रहा था। वहाँ एक पीला ग्रे कलर का चेहरा था जिसकी आंखें धसी हुई थी और खून से भरी हुई थी, और उसके चेहरे पर एक बहुत अजीब चौड़ी सी मुस्कान थी। उसने अपनी पलकें झपकाई, घबरा गया और टॉवेल से स्क्रीन पोंछ दी। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसके अपार्टमेंट की हर एक रिफ्लेक्टिव चीज़, उसका फ़ोन, लिविंग रूम की खिड़कियाँ, दीवार पर टंगे हुए फैमिली फ़ोटो का कांच, हर जगह उसे वही परछाई दिखाई देने लगी जो ठीक उसके पीछे खड़ी थी और उसे घूर रही थी। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि उसकी गलती कहाँ थी, और ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ब्लडी मैरी रिचुअल है क्या और उसके रूल्स क्या क्या है। हिस्ट्री में इसके पीछे 2 सबसे बड़ी कहानियाँ हैं। पहली है इंग्लैंड के 16th सेंचुरी की क्वीन मैरी I, जिन्हें उनके अत्याचारों के वजह से ब्लडी मैरी कहा जाता था। उनकी ज़िंदगी में बच्चे पैदा होने के धोखे और गहरे दर्द थे, जिससे उनका नाम डार्क हिस्ट्री से जुड़ गया। और दूसरी कहानी है मैरी वर्थ की, एक 17th सेंचुरी की औरत जिसे जादूगरनी के आरोप में जिंदा जला दिया गया और मरते वक्त उसने एक श्राप दिया। सदियों में जब ये दोनों डरावनी कहानियाँ आपस में मिली तो एक नया अर्बन लेजेंड पैदा हुआ और लोग इसे द मिरर रिचुअल के नाम से जानते हैं। और यहाँ से शुरू होता है इस रिचुअल का सबसे खतरनाक हिस्सा, द रूल्स ऑफ डिसमिसल, वापस भेजने का तरीका। जो लोग इस गेम को ट्राई करते हैं वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उसे बुलाते कैसे हैं, मंत्र क्या है, मोमबत्ती का रंग क्या होना चाहिए। लेकिन अकल ट्रेडिशन कहता है कि किसी ताकतवर शक्ति को बुलाना सबसे आसान काम है, असली मुश्किल तो उसे भेजने में है। अगर कोई भी ये रिचुअल करे तो उसे बहुत सख्त नियमों का पालन करना होता है। रूल नंबर 1, आप मिरर से अपनी नज़र नहीं हटा सकते जब तक वो रिफ्लेक्शन बदल रहा हो। डर की वजह से कई लोग अपनी आंखें फेर लेते हैं या इधर उधर देखने लगते हैं, जिसे उस ताकत के आगे झुकना माना जाता है। एंड रूल नंबर 2, आपको मोमबत्ती को सही तरीके से बुझाना होता है। आप कभी भी फूंक मार के उसका धुआं चारों तरफ नहीं फैला सकते। आपको उंगलियों से उसकी बत्ती बुझानी होती है।
एंड हियर कम्स द रूल नंबर 3। आपको उसे जाने का आदेश देना होता है। और यहीं पर जूलियन की सबसे बड़ी गलती हुई। 14 नवंबर की उस रात जब जूलियन ने अपने चेहरे को मिरर में बदलता हुआ देखा तो वो डर गया और डर के मारे उसने मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दी, जिससे हुआ ये कि सारा बाथरूम धुआं धुआं हो गया। और पैनिक में आकर उसने बाथरूम का दरवाज़ा खुला छोड़कर अपने बेडरूम की तरफ भाग गया और बाथरूम को वैसे ही अंधेरे में छोड़ दिया। भागकर उसने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने बाथरूम का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया और उस अंधेरे में उसने उस परछाई को अपने पीछे आने की परमिशन दे दी। छठे दिन तक जूलियन की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। दीवारों के पीछे होने वाली खरोंचों की आवाज़ अब और तेज़ हो गई थी। अब वो दीवार के पीछे से सीधे उसके बेड के सिरहाने तक आ चुकी थी। जब भी वो आंखें बंद करता था तो उसके कानों के पीछे से उसे किसी की भारी और गीली सांसों की आवाज़ें आने लगी। डर और पैरानोया ने उसको अंदर से खोखला कर दिया था। उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया था, फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। उसके दोस्त जब भी उससे मिलने जाते थे तो उन्होंने बताया कि उसकी आंखें लाल, खोखली और कमरे की हर वो रिफ्लेक्टिव चीज़ों में टिकी हुई होती थी। बिल्कुल लाचार, डरा हुआ और अपनी सुध-बुध खो चुका था। उसे अब तक समझ आ गया था कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। उसने अपनी सारी स्टोरी एक दोस्त को बताई, जिसके थ्रू हमें ये स्टोरी पता चली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 20 नवंबर की रात को पड़ोसियों ने सुना कि रात के 12 बजे जूलियन के अपार्टमेंट से कुछ रोने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और उसके बाद पूरी तरह सन्नाटा छा गया। 3 दिन बाद जब मकान मालिक और पुलिस ने कई दिनों तक मेल जमा ना होने के कारण उसके अपार्टमेंट का ताला तोड़ा तो अंदर का नज़ारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ संघर्ष का कोई निशान नहीं था। उसका वॉलेट, फ़ोन और चाबियाँ किचन के काउंटर पर वैसे ही पड़ी हुई थी। पूरा अपार्टमेंट बर्फ की तरह ठंडा था। हर वो खिड़की ढका हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ बेडरूम में थी। बेडरूम में अटैच जो बाथरूम था, उसके बेसिन के ऊपर वाले मिरर में जब उन्होंने देखा तो वो मिरर अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ था, जैसे किसी ने लोहे के नाखून से उसे फाड़ डाला हो। और टूटे हुए कांच के ठीक बीच में दूसरी तरफ से उस पर एक साफ खून से सना हुआ हाथ का पंजा था। जूलियन कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि शहरी कहानियाँ सिर्फ डरावनी बातें होती हैं जो बच्चों को डराने के लिए बनाई जाती है, लेकिन जूलियन की इस गलती को हमेशा याद रखना, क्योंकि अगली बार जब आप किसी अंधेरे मिरर के पास से गुजरेंगे या रात के 3 बजे किसी कमरे पर अकेले कैंडल के पास होंगे, तो ये पक्का कर लेना कि आपको नियम पता है, क्योंकि अगर आपने उसे बुला लिया और आप उसे वापस भेजना भूल गए हो तो शायद हमेशा के लिए आपके साथ ही रहने आ जाएंगी। तो ये थी पोर्टलैंड की उस अपार्टमेंट और जूलियन की वो कहानी जिसने मिरर वर्ल्ड की सारी सच्चाई खोल दी। अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए और आपको रात के अंधेरे में मिरर को देखने पर मजबूर कर दिया, तो एक लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही और डार्क मिस्ट्री और रियल हॉरर स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगली आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे।
मैं फिर मिलूंगी आपको एक और नए मिस्ट्री के साथ। और हाँ, डोंट लुक इन द मिरर।